वो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं। आज हम गुणनखंड सीखेंगे। पहला गुणनखंड है x² + 4x + 4 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले इस 4 की गुणा यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इस 4 की गुणा 1 में करते हैं तो 4 ही रहेगा। 4 एकम 4। अब 4 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उनको जोड़ने पर या उनको घटाने पर 4 आए। तो 4 के दो ऐसे खंड या ऐसे भाग 2 और 2 ही हो सकते हैं जिनको जोड़ने पे 4 आता है। तो 2x² प्लस 4 को दो भागों में बांटने पर 2 + 2, 2 + 2 ही करने पड़ेंगे तब 4 आएगा। 2 + 2 साथ में x + 4 बराबर 0। इस 4 को हमने 2 + 2 में तोड़ लिया। x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब इस टर्म में हमें x कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। x का स्क्वायर है, x कॉमन ले लिए तो x बचा। प्लस यहाँ केवल x एक था, वो भी कॉमन चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे केवल 2 बचा है। प्लस इसमें देखो इस टर्म में हमें 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 2 यहाँ भी है और 4 में भी 2 है। तो 2 कॉमन ले लिया हमने। 2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा x केवल। प्लस इस 4 को 2 से डिवाइड करो क्योंकि कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, तो 2 ही आएगा, 2 ही बचेगा यहाँ पे बराबर 0। ये और ये पूरे में कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लेंगे। x + 2 अंदर बचेगा x, ये वाला x बचेगा प्लस ये वाला 2 बचेगा। ये x बचेगा और ये वाला 2 बचेगा तो x + 2, वो भी x + 2 ही आएगा। अब इसमें इन दोनों के बराबर 0 है। x + 2 और x + 2 दोनों के बराबर ही 0 है तो इन दोनों को 0 करेंगे पहले। तो x + 2 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। ये प्लस का है दो तो माइनस में आएगा। ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस में आएगा। तो इस दो घात समीकरण के दो मूल आ गए, -2 -2। इसी प्रकार से अब हम दूसरा गुणनखंड करेंगे जो है x² + x - 20 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 मान सकते हैं, यानी 1 होगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, 1। x² का गुणांक भी 1 ही होगा क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 ही होगा। 1। तो पहले 20 की इस 1 में गुणा करेंगे। 20 एकम 20 तो 20 ही रहेगा। अब हमें जोड़ने या घटाने पर 20 के दो ऐसे खंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो 20 के गुणनखंड 5 और 4 होंगे। गुणनखंड कहो या उन्हें खंड कहो, 5 और 4 होंगे। तो 5 और 4 को जोड़ने पर तो 9 आएगा लेकिन हमें लाना है 1। तो इन्हें घटाएंगे 5 और 4, 5 में से 4 गए तो 1 ही बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जोड़ने पे 4 बन रहे थे, अब यहाँ पे हमें 1 लाना है तो यहाँ दोनों को घटाना पड़ेगा, दोनों खंडों को घटाना पड़ेगा। तो x² प्लस इसके फैक्टर क्या बने थे, 5 - 4, 5 - 4 और साथ में ये लगा है x। ये 5 - 4 1 के स्थान पे आ गया, 5 - 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब साथ में क्या लगा, x और माइनस का 20 बराबर है 0। अब इसमें x² प्लस
इस x से गुणा करेंगे दोनों में, तो पहले 5 में गुणा करेंगे तो 5x होगा, माइनस फिर 4 में करेंगे तो माइनस का 4x होगा, -20, माइनस आएगा ये, -20 बराबर 0। अब इस टर्म में से हमें x कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिए तो x बचेगा, प्लस यहाँ से भी x कॉमन निकल गया तो 5 बचेगा, माइनस इसमें 4 कॉमन मिलेगा, 4 यहाँ भी है और 20 में भी 4 होता है, तो 4 कॉमन निकाल लिया, -4 कॉमन निकाला तो ये जो टर्म है ये प्लस की हो जाएगी। अब तो क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस का, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और माइनस था तो माइनस माइनस, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा प्लस। अब 4 से 20 को डिवाइड करो तो 4 पंजे यानी 5 बार में आएगा, 5 बचेंगे यहाँ और बराबर 0। अब इस पूरे में से x प्लस 5 कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 5 पूरे से कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा ये वाला x और ये -4 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 आ गया, तो इन दोनों को 0 करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 होगा, x -4 बराबर 0 होगा, x बराबर +5 माइनस हो जाएगा, -5, इसका आ गया -5, ये माइनस का है तो ये कहाँ में पहुंच जाएगा, प्लस में, ये आ गया +4, तो इस द्विघात समीकरण के मूल आ गए -5 और 4। तीसरा वाला जो है गुणनखंड 4x² - 2x + 1/4, ये समीकरण है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले इस सब के नीचे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब 4 का, 1 का और 1 का जब लासा लेंगे तो 4 ही आएगा, पूरे में कितना आएगा 4, यहाँ 1 है तो 1 का पारा 4 बार पढ़ना पड़ेगा तभी 4 आएगा, 1 चौक 4, तो फिर 4 आएगा, 4 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, जितनी बार पारा पढ़ना पड़ेगा 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करो, 4 चौक 16 हो गए, माइनस माइनस हो गए बीच में। अब 1 का पारा फिर 4 में पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4 की गुणा इसमें करो, 4 दूनी 8 हो गए, 16 हो गए, 16x² -8x, अब प्लस, अब 4 का पारा 4 में पढ़ो तो 4 एकम 4, तो 1 का पारा 1, 4 का पारा एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, 1 की गुणा 1 में करो तो 1 ही रहेगा, बराबर 0। तो इधर 16x² -8x + 1 बराबर, अब ये 4 है, ये अपॉन में है, ये उधर जाएगा 0 में, तो ये होगा 0 × 4 हो जाएगा, ये अपॉन में था, ये गुणा में पहुंच जाएगा, 16x² -8x + 1 बराबर 4 × 0 0 ही होगा, 0 की संख्या से गुणा करो 0 ही होगा। अब 16 की और 1 की गुणा करो, 16 एकम 16, अब गुणा करने पे 16 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, 4 और 4 ही हैं, जिनको जोड़ोगे तो 4 और 4 8 आएगा और गुणा करोगे 4 चौक 16 आएगा। तो इस 8 के स्थान पे आएगा 4 + 4 और साथ में आएगा x + 1 बराबर 0, और गुणा करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 और 4 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। इसके 8 के स्थान पे आया 4 + 4 और इसके x के स्थान पे x आया। अब इसके बाद 16x², अब 4
गुणा करो, माइनस से गुणा होगी इधर तो -4 होगा, और साथ में एक्स से भी गुणा होगी इसमें तो 4x हो जाएगा। अब ये माइनस है, इस माइनस की गुणा अंदर होगी तो प्लस माइनस ये माइनस होगा 4, और साथ में गुणा होगी एक्स से, +1 बराबर होगा 0। इसमें इस पूरी टर्म में 4 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 16 में 4 आता है और 4 तो है ही यहाँ पे, तो 4 कॉमन मिलेगा, और x कॉमन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो 4x कॉमन मिल गया। अब 4 से भाग करो 16 को, 4 चौक 16, 4 बार में कट रहा है तो 4 बचेंगे। यहाँ कितने x थे, ये x का स्क्वायर था, एक कॉमन ले लिया, एक बचेगा, माइनस 4x पूरा कॉमन ले लिया हमने 4x, तो यहाँ पे एक बचेगा, फिर बीच में माइनस, माइनस कॉमन ले तो माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा, ये 4x, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसे एक लिख लो, -1 लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं -1। तो यहाँ कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो -1, एक कॉमन मिल ही सकता है, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा 4x, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन ले ले, प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर 0। तो पूरे में से ये कॉमन मिल जाएगा, 4x - 1, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 4x - 1, ये कॉमन ले लिया पूरे में से, 4x और -1 यही बचेगा, 4x - 1 बराबर 0। इन दोनों को 0 करो, 4x - 1, 4x - 1 दोनों 0 के बराबर होंगे, ये 0 के बराबर हैं, तो इन दोनों को 0 करेंगे सबसे पहले, 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर, ये -4 -1 है, ये -1 उधर जाएगा, प्लस पहुंच जाएगा प्लस में, और 4 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, 1/4, ऐसे ही, तो ये प्लस में पहुंच जाएगा एक, और ये बटे में पहुंच जाएगा क्योंकि ये गुणा में है x के साथ, तो दो मूल आ गए, 1/4 और 1/4। चौथा सवाल, सौ एक्स स्क्वायर, चौथा वाला है 100x² -20x +1 बराबर 0। अब इसको देखो, सबसे पहले इस 100 की गुणा इस एक में करेंगे तो 100 ही आएगा। अब 100 के दो ऐसे खंड करने हैं जिनका योग, जिनको जोड़ने पर या जिनको घटाने पर 20 आए, तो 100 के ऐसे खंड 10 और 10 होंगे, 10 और 10 की गुणा करोगे 100 आएगा, और जोड़ोगे तो 20 आएगा। तो इसके हमें लिखने हैं 10 और 10, तो 20 के स्थान पे आएगा 10 + 10, साथ में आएगा x +1 बराबर 0, क्योंकि 20 के स्थान पे आ गया 10 + 10, साथ में क्या लगा x, तो 100x² माइनस, अब ये -10 होगा, माइनस से गुणा होगी अंदर, -10 और साथ में गुणा होगी x से, -10x, फिर माइनस से गुणा होगी -10 और गुणा होगी x से, +1 बराबर होगा 0। अब इस टर्म में से हमें 10 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 100 में भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और x कॉमन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ x है। 10 से भाग करो तो 100 को 10 ही आएगा, 10 दाएं के 100 होता है। यहाँ x² है, एक कॉमन ले लिए तो एक बचेगा, बीच में माइनस लगा, ये पूरा कॉमन निकालिए 10x, ये वाला 10x पूरा कॉमन निकालिए तो बचेगा 1, माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम माइनस कॉमन लेंगे, -1। अब जो माइनस का है 10x, ये काहे का हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का 1 है वो काहे का हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। इस पूरे में से 10x - 1 और 10x - 1
पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे 10x-1 अंदर बचेगा ये 10x, ये तो कॉमन निकल गया 10x-1 10x-1 ये वाला और ये वाला क्या बचा 10x-1 ही बचा बराबर 0। अब इन दोनों को 0 करेंगे 10x क्योंकि दोनों 0 के बराबर है 10x-1 बराबर 0 10x-1 बराबर 0। ये -1 प्लस में पहुंच जाएगा और ये 10 जो है वो अपॉन में आएगा 1/10। ऐसे ही x बराबर ये -1 प्लस में पहुंच जाएगा, ये x के साथ गुणा में है इसलिए ये बटे में आएगा अपॉन में आएगा। इसके मूल आ गए 1/10 और 1/10। इसके बाद पांचवा देखते हैं। पांचवा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब हम दो रूट वाले देखते हैं। तो रूट वालों में सबसे पहले गुणा करनी है हमें, वही उसी हिसाब से करना है। √2 की 5√2 में गुणा करनी है। तो 5√2 और √2, 5 और √2 √4 हो जाएगा। 4 का मतलब होता है 2, √4 का मतलब 2, तो 5 दूनी 10, तो 5√2 और √2 की गुणा कितनी आएगी 10 आएगी। जैसे वैसे देखो 5, ये तो 5 है, अब √2 की गुणा करो तो √2 √4 हो गया। √4 का मतलब 2 और 5 ही है, तो 5 दूनी 10, तो गुणा करने पे 10 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 7 आने चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं देखो जिन्हें गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं 5 और 2 ही हैं, जिन्हें गुणा करोगे 5 दूनी 10 आएगा और जिनका योग करोगे 5 और 2 तो 7 आएगा। तो √2x², 7 को लिखेंगे 5 + 2, साथ में लगा x प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस इसकी गुणा करेंगे x से तो कितना होगा 5x प्लस की गुणा करेंगे तो 2x प्लस 5√2 बराबर 0 होगा। अब इसे √2x² प्लस 5x, अब इस दो को हम √2 और √2 लिख सकते हैं ताकि हमें आगे कॉमन लेने में दिक्कत ना हो। इस दो को हमने लिख लिया √2 की गुणा √4 होगी, 4 का मतलब 2, तो हम 2 को √2 गुणा में लिख सकते हैं। अब इस टर्म में से इसमें से हमें x कॉमन मिलेगा क्योंकि यहाँ x² है यहाँ x है, तो x कॉमन ले लो। अंदर बचेगा √2x प्लस यहाँ x² था, ये कॉमन निकल लिया, 1 बचा। यहाँ 5 बचेगा, केवल x तो कॉमन निकल गया तो 5 बचेगा प्लस यहाँ √2 कॉमन मिल जाएगा, ये √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस में ये तो रूट कॉमन निकल गया √2, तो कितना बचा 5 बराबर 0। इस पूरे में से कॉमन मिलेगा √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, इस पूरे में से कॉमन निकालो √2x प्लस 5। अंदर क्या बचेगा x प्लस ये बचेगा √2 बराबर में है 0। इन दोनों का मान 0 के बराबर है, इसका और इसका दोनों का मान 0 के बराबर है, अतः इन दोनों को 0 करेंगे। 2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर ये +5 का -5 होगा, -5/√2
और इसका +√2 को उधर भेजेंगे तो -√2 आएगा। तो x बराबर है -5/√2 या x बराबर -√2 आया। अब इसके बाद छठा सवाल है 4√3x² 2x -2√3। तो पहले 4√3 और 2√3 की गुणा करेंगे सबसे पहले। तो 4 और 2 की पहले गुणा करो, 4 दूनी 8 होता है। अब √3 की गुणा करो तो √3 3 3 9 होगा। √3 का √9 का मतलब 3 होगा। 4 दूनी 8 हो गए, 8 तो ये आ गए। अब √3 √9 का मतलब 3, तो 8 3 24। तो गुणा करने पे आ गया है 24। गुणा करने पे 24 आ गया और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 2। ऐसी दो संख्याएं सोचिए कि जिनका गुणनफल कितना हो, 24 हो, और उन्हें जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं 8 और 4 हैं, सॉरी 6 और 4 हैं। अगर 6 और 4 गुणा करोगे 6 चौक 24 होगा, और 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा। तो इसके फैक्टर करते हैं फिर हम। 4√3 x² प्लस इस 2 के स्थान पे आएगा 6 - 4, साथ में आएगा x -2√3 बराबर 0 होगा। 4√3 x² प्लस, अब इसकी गुणा करो, 6x होगा, इसकी गुणा होगी -4x होगा, -2√3 बराबर 0। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 4√3 x² प्लस, अब 6 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा 2√3, साथ में क्या चल रहा है, x -4x -2√3 बराबर 0। इस 6 को लिख लिया हमने 2√3 गुणा में। जैसे 2√3 √9 का मतलब 3, 3 दूनी 6, इनकी गुणा करने पे 6 ही आएगा। 6 के स्थान पे हमने लिख लिया √3 गुणा 2√3। वो हमने इसलिए किया ताकि हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसमें कॉमन देखो, इस टर्म में क्या कॉमन मिलेगा। सबसे पहले 2√3 कॉमन मिलेगा और साथ में x मिलेगा, क्योंकि 2√3 यहाँ भी है, इसमें भी 2 है, 4 में √3 है, यहाँ है और x है। तो 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, तो 2 बार में कट रहा है। √3 कॉमन आ गया, इसमें 2x² है, इसमें एक x कॉमन ले लिया, एक बचा तो 2x बचेगा, प्लस इसमें से 2√3 ये पूरा का बाहर आ गया, ये तो क्या बचेगा √3। ऐसे ही यहाँ 2 कॉमन में, 4 में भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है, तो -2 कॉमन ले लिया हमने। अंदर बचेगा 2 दूनी 4, 2 बार में कट रहा है, और साथ में x माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस होगा प्लस। यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √3 बराबर होगा 0। अब इस पूरे में से ये कॉमन है, 2x प्लस √3, तो पूरे में से 2x प्लस √3 कॉमन ले लिया। अंदर ये वाला बचेगा, ये 2√3 x -2 बराबर होगा 0। इन दोनों का मान 0 के बराबर आ गया, अतः इन दोनों को 0 करेंगे। 2x प्लस √3 बराबर 0, 2√3 x -2 बराबर 0। x बराबर, ये √3 प्लस का है तो ये पहुंच जाएगा माइनस में, ये 2 आ जाएगा अपॉन में, अपॉन में आ जाएगा तो √3/2, 2√3 बराबर, इसे ये -2 है तो ये प्लस में पहुंच जाएगा, और 2√3 ये अपॉन में आएगा, 2√3। ये 2 से 2 काट भी सकते हो, एक 2 एकम 2 कट जाएगा, ये तो एक्स का मान आएगा
एक्स बराबर 1/√3। इस तरह से ये गुणनखंड समाप्त होते हैं।